जब सत्ता हाथ में होती है तो फैसले भी मन मर्जी के होने लगते हैं और अगर उन फैसलों पर सवाल उठ जाएं तो कई बार सवाल पूछने वालों पर भी कार्रवाई होने लगती है। सवाल यही है, क्या मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में यही तस्वीर देखने को मिल रही है? मामला सिर्फ मणिकर्णिका घाट तक सीमित होता तो शायद बहस इतनी दूर तक न जाती। वहाँ सामने आई वीडियो को एआई का बता दिया गया, लेकिन ये एआई कैसे साबित हुआ, इस पर कोई ठोस तर्क सामने नहीं आया। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ जो हुआ उसने इस विवाद को और गहरा दिया। इन दोनों ही मामलों में योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में है। इसी बीच एक और फैसला सामने आया जिसने कई नई शंकाओं को जन्म दिया। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब सरकार पहले से ही दो मोर्चों पर आलोचना झेल रही है और एक मणिकर्णिका घाट और दूसरा शंकराचार्य से जुड़ा विवाद। ऐसे समय में ये कदम उठाना क्या जरूरी था, ये सवाल अब उठ रहा है। दरअसल बात एक ऐसे जज की है जिन्होंने सरकार के एक चर्चित और कथित तौर पर लाडले अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उस आदेश के बाद जो हुआ वो खुद में एक बड़ी कहानी बन गया। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बार बार राम राज्य की बात की जाती है, लेकिन क्या व्यवहार में कानून का वही सम्मान दिखता है? जब अदालतें बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाती हैं तब नैतिकता की बात नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के बीच शंकराचार्य को नोटिस थमा दिया जाता है, वहाँ जवाब भी दिया जाता है। मगर अब जो मामला सामने आया है वो कहीं ज्यादा गंभीर है। आपको संभल का वो मामला याद होगा जहाँ स्थानीय अदालत ने बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दिया था। तब न सरकार को आपत्ति थी न प्रशासन को। उसी दौरान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे, वीडियो सामने आई, गोलीबारी के आरोप लगे और हाल ही में एक पिता ने दावा किया कि उनका बेटा किसी बवाल में शामिल नहीं था, फिर भी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। इसी मामले में अदालत ने तत्कालीन सीओ और मौजूदा एएसपी अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि पहले आदेश का पालन किया जाता, फिर ऊपरी अदालत में राहत मांगी जाती, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। आदेश देने वाले जज के खिलाफ ही कदम उठा लिया गया। जिस न्यायिक अधिकारी ने ये आदेश दिया था उनका न सिर्फ तबादला किया गया बल्कि उन्हें उनके पद से नीचे भी कर दिया गया, यानी सीजीएम पद से हटाकर सिविल जज बना दिया गया। ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि एक डिमोशन भी है। अब सवाल यह है, ऐसे हालात में कोई जज स्वतंत्र होकर आदेश कैसे देगा? अनुज चौधरी पहले भी अपनी कार्यशैली और बयानों को लेकर चर्चा में है। धार्मिक आयोजनों में पुलिस आचरण, विवादित भाषा और सार्वजनिक बयानों को लेकर खुद पर पूर्व डीजीपी तक सवाल उठा चुके हैं। इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री खुद उनका बचाव करते नजर आते हैं तो ये संदेश जाता है कि कुछ अधिकारी सत्ता के विशेष संरक्षण में हैं। अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले जज को दंडित किया जाता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, ये पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी जैसा बन जाता है। मुख्यधारा की मीडिया ने इस खबर को सिर्फ ट्रांसफर तक सीमित रखने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई है ट्रांसफर के साथ साथ डिमोशन भी किया गया। ये तथ्य छिपा दिया गया। आज सवाल ये है, उत्तर प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ न जांच होती है न कार्रवाई, और अगर कोई सवाल उठाए तो उस पर ही कार्रवाई की जाती है? मणिकर्णिका घाट के वीडियो को बिना ठोस आधार एआई बता देना, शंकराचार्य से उनकी उपाधि पर सवाल करना और फिर एक जज को डिमोट कर देना, ये सब घटनाएं मिलकर एक बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। इसे अगर राम राज्य कहा जा रहा है तो फिर न्याय, संतुलन और जवाबदेही की परिभाषा क्या है? क्योंकि जिस व्यवस्था में जज भी सुरक्षित न हो वहाँ आम आदमी के अधिकारों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।